शाओहुओ से गलती से अपनी जेड की ताबीज घाटी के शिखर से नीचे गिर जाती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण पहुंच नहीं पाता। मजबूरी में वह घाटी के शिखर को पकड़कर सहारा लेने की सोचता है, लेकिन अगली ही पल वह उसे ऐसे उठा लेता है जैसे वह फोम से बना हो। पास खड़ी महिला यह देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि वह घाटी का शिखर कम से कम 10,000 जिन वजनी था। तभी उसे अपने दादा की बात याद आती है कि उसके लिए जो बचपन का रिश्ता तय किया गया है, वही व्यक्ति एक दिन उसके सारे संकटों को मिटाएगा। दुर्भाग्य से उसके पिता शाओहुओ को एक नाकारा और बिना काबिलियत वाला युवक समझते हैं, इसलिए किसी भी हाल में इस शादी के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता कि शाओहुओ के शरीर में एक दिव्य ड्रैगन सील है। जिसने भी उस ड्रैगन को देखा, वह 3 गुलाब अर्पित करता है और नए साल में धन, सौभाग्य और सफलता की कामना करता है। शाओहुओ अपने गुरु के साथ 2.5 साल तक साधना कर चुका था और उसकी शक्ति पहले ही अजेय बन चुकी थी। लेकिन गुरु अपनी इज्जत बचाने के लिए सबके सामने कहते रहते कि शाओहुओ में कोई खास काबिलियत नहीं है। फिर वह उसे एक जेड ताबीज देते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग, जाओ, अपनी मंगेतर को ढूंढो और उससे विवाह करो, उसकी हर हाल में रक्षा करना। पहाड़ से उतरते ही शाओहुओ कुछ बदमाशों को एक बुजुर्ग का पीछा करते देखता है। भले ही वह खुद को साधारण समझता हो, लेकिन उसका दिल उसे चुप नहीं रहने देता। वह बुजुर्ग को लेकर दौड़ पड़ता है और आसानी से बदमाशों को पीछे छोड़ देता है। उसे क्या पता था कि जिसकी उसने जान बचाई, वही उसका भविष्य का ससुर है। वह उनके साथ मार्शल आर्ट्स अकादमी पहुंचता है और वहीं एक खूबसूरत लड़की को देखकर मोहित हो जाता है, यह जाने बिना कि वही उसकी मंगेतर है। जब वह जेड ताबीज निकालकर सच्चाई बताता है, तो ससुर भड़क जाते हैं। मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं हो सकती जिसके पास आंतरिक शक्ति ही ना हो। इसी बीच दुश्मन परिवार ताबूत लेकर अकादमी पर धावा बोल देता है और जीवन मृत्यु मुकाबले की चुनौती देता है। हारने वाले को न सिर्फ अपनी शक्ति त्यागनी होगी, बल्कि जियांग चेंग भी छोड़ना पड़ेगा। मुकाबला शुरू होता है। एक गद्दार शिष्य जानबूझकर हार जाता है, दूसरा शिष्य भी हारने ही वाला होता है। तभी शाओहुओ हल्के से एक चाल बता देता है। वह चाल पलटवार कर देती है और जीत मिल जाती है। गुस्से में आकर दुश्मन जियांग चेंग के सबसे खतरनाक योद्धा वांग मंग को बुला लाते हैं। उसकी ताकत इतनी भयानक होती है कि 3 चालों में ही वह शिष्य को घुटनों पर ला देता है और अपमानित करता है। तभी लड़की दूसरी जेड ताबीज निकालकर सच स्वीकार करती है, वही शाओहुओ की मंगेतर है। वह रोते हुए उसे वहां से भाग जाने को कहती है, लेकिन शाओहुओ को गुरु की बात याद होती है। मंगेतर की रक्षा हर हाल में करनी है। वह आगे बढ़ता है और वांग मंग की हर चाल में कमजोरी देख लेता है। अगले ही पल वह हवा में छलांग लगाकर लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और यहीं से असली तूफान शुरू होता है।